दोस्तों, हिंदू मुस्लिम की जंग तो सालों से चली आ रही है, लेकिन यह जंग केवल कुछ ही लोगों के बीच होती है, वरना तो दुनिया में अधिकतर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को भाई भाई के रूप में ही मानते हैं। ऐसे में यह सवाल यह आता है कि दुनिया के 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर धर्मों में आने वाले इन 2 धर्मों में आखिर क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। इनमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक धर्म में मानी जाती है तो दूसरे धर्म में उसे सिरे से निकाल दिया जाता है। आज आपके इन सभी सवालों के जवाब मैं यानी आपका दोस्त भावना टून्स आपको अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसे जानने के लिए वीडियो में इसी तरह बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भावना टून्स को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो दोस्तों, वैसे तो हिंदुइज्म को मानने वाले हिंदू धर्म के लोग इसे हिंदुइज्म नहीं बल्कि सनातन धर्म कहते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल लॉ यानी कि प्राकृतिक नियम। साफ शब्दों में कहा जाए तो सनातन धर्म को मानने वाले ब्रह्मांड के नियमों को मानते हैं और इस तरह वह हिंदू कहलाते हैं। जबकि अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम एक अरबिक शब्द है जिसका अर्थ होता है परम शांति, परम शांति के प्रति खुद को समर्पित कर देना। और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है एक भगवान पर विश्वास रखने वाला। इसीलिए मुसलमान केवल अल्लाह पर विश्वास करते हैं और उन्हें ही सबसे बेहतर मानते हैं। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म को पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में 7वीं शताब्दी में स्थापित किया था। वो हिंदू धर्म का ओरिजिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्री क्लासिकल एरा 1500 से 500 BC में माना जाता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। साथ ही हिंदू धर्म का फाउंडर कौन है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आपको भारत, नेपाल, मॉरिशस में ज़्यादातर हिंदू देखने को मिलेंगे, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात, फिजी, भूटान जैसे अलग अलग देशों में भी हिंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर हम इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों की आबादी की बात करें तो इसके लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। एशिया से लेकर यूरोप तक आपको मुस्लिम देखने को मिल जाएंगे। पर अगर हम इनका भगवान या फिर अल्लाह पर विश्वास के बारे में बात करें तो यह दोनों ही अलग अलग तरीक़ों से अपने ईश्वर को मनाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में तो अलग अलग तरह के देवी देवताओं को मौजूद दिखाया गया है जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में है। पर अगर हम हिंदू धर्म के 3 सबसे बड़े ईश्वर की बात करें तो वो हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मांड बनाने वाले विष्णु, इस पूरे संसार को चलाने वाले महेश यानी कि लॉर्ड शिवा इस ब्रह्मांड का अंत कर। वैसे ही इनका फीमेल कंपार्टमेंट भी है जहाँ देवी सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी है, देवी लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है और देवी पार्वती यानी कि महेश शंकर भगवान की पत्नी है। जबकि इस्लाम में एक ही गॉड माना जाता है और जो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह है। इन्हीं को बनाने वाला है, इन्हीं को चलाने वाला है और इन्हीं को बिगाड़ने वाला है। सभी का दर्जा मिला हुआ है। इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह ना किसी को अल्लाह के आगे समझते हैं और ना किसी को अल्लाह के पीछे समझते हैं। उनके लिए अल्लाह का दर्जा सबसे ऊपर है। अब यह बात तो आप बड़े ही अच्छे से समझ गए होंगे कि हिंदू धर्म में लोग पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते हैं, यानी कि अगर कोई एक बार मरता है तो वह दोबारा से नया जीवन लेकर फिर से जीवित होता है। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। उनके लिए उनकी यही ज़िंदगी एक ज़िंदगी है, इसके बाद उन्हें कभी भी ज़िंदगी नहीं मिलेगी। इसीलिए वह अपनी ज़िंदगी में वह सब कुछ करना चाहते हैं जो उन्हें करना चाहिए। और इस्लाम धर्म के लोगों का यह भी मानना होता है कि उनका एक अकेला जीवन है और उन्होंने अगर इसमें कोई भी गड़बड़ कर दी तो ऊपर वाले के पास जाने के बाद जब उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा होगा तो उनको सज़ा दे दी जाएगी और वो सब कुछ उसमें शामिल किया जाएगा, ना कि उन्हें अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका मिलेगा। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं और मुस्लिम मस्जिद में खुदा को याद करते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों के ही जियोग्राफिकल एरिया को देखें तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर मंदिर किसी नदी वगैरह के पास बने होते हैं और ज़्यादातर हिंदुओं के मंदिर बड़ी बड़ी दीवारों से बनकर तैयार होते हैं जिनका अपना एक अनोखा आकार होता है। अगर हम हिंदू धर्म में कुछ अहम मंदिरों के बारे में बात करें तो उसमें वेंकटेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, बालाजी मंदिर जैसे कई बड़े बड़े और विशालकाय मंदिर शामिल हैं। जबकि इस्लाम धर्म में जब लोग मस्जिद बनाते हैं तो वो जगह के बारे में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मस्जिद के आसपास कोई नदी होनी चाहिए या नहीं। हालांकि जब मस्जिद बनती है तो वह काफ़ी रोमन और पर्शियन स्टाइल में बनाते हैं, पर आप मस्जिद और मंदिर में जो कुछ भी सिमिलरिटी देखेंगे
तो वह यह है कि दोनों में ही आपको पत्थरों के लंबे लंबे पिलर्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं मस्जिदों में कई बार कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी होती है, जैसे कि जिम या फिर डॉक्टर वगैरह का ऑफिस आपको मिल जाएगा। पर अगर इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म में सबसे बड़े अंतर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में मूर्ति, तस्वीर वगैरह को भगवान मानकर उनकी पूजा की जाती है, जबकि इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर लोग अल्लाह को किसी मूर्ति या तस्वीर को भगवान मानकर नहीं पूजते, क्योंकि वह अपने अल्लाह को किसी जिंदा इंसान के रूप में नहीं देखते हैं। वो अल्लाह को सबसे ऊपर देखते हैं। और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को यह सख्त हिदायत दी जाती है कि वह ऐसी कोई भी तस्वीर या मूर्ति ना रखें जो अल्लाह को रिप्रेजेंट करती हो। अगर हम इनके रिप्रेजेंट करने वाले लोगों के बारे में बात करें तो हिंदू धर्म में पंडित पुजारी हिंदू धर्म से जुड़ी बातों को लोगों तक पहुंचाता है और उन्हें ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, जिन्हें हम बीच का कनेक्टर भी कह सकते हैं। इस तरह पुजारी लोगों का दिन भर का काम ईश्वर की सेवा करना है और लोगों तक ईश्वर के ज्ञान को पहुंचाना है। जबकि इस्लाम धर्म में मौलाना होते हैं जो इस्लाम धर्म के लीडर कहलाते हैं और यही लोग इस्लाम को सिखाते हैं। बाकी हम इन दोनों धर्मों की सबसे बड़ी धार्मिक किताब की बात करें तो हिंदू धर्म में भगवत गीता को सर्वोच्च स्थान मिला है, जबकि इस्लाम धर्म में कुरान पाक को सबसे पवित्र किताब माना जाता है। वैसे तो यह दोनों ही किताब अलग अलग है, लेकिन इनमें लिखी गई बातें और दी गई हिदायतें बिल्कुल एक जैसी ही है। दोस्तों, किताब में लिखा है कि इंसान को अपना मन शांत करने के लिए दूसरों की मदद करनी चाहिए, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और एक साधारण सा जीवन जीना चाहिए जिसमें वह हमेशा अल्लाह या भगवान को याद करे और अपने अच्छे और बुरे हर काम में ईश्वर को याद करे। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं और इस तरह की वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल भावना टून्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, स्क्रीन पर आपकी जो वीडियो दिख रही है वो वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई गई है और बड़ी ही अच्छी वीडियो है। उम्मीद है अगर आप उसे देखेंगे तो वह भी आपको काफ़ी पसंद आएगी। उसे देखने के लिए आप वीडियो पे क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।